आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल की अब मेडिकल के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। काफी दिनों से अभ्यर्थियों का वेट रहा है। लगभग एक महीने का समय यहाँ भी बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले मंथ होली से पहले 15 मार्च से पहले आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था और अब आपके मेडिकल की बारी है। बता दें, मेडिकल का एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि आप लोगों का जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो कल से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल से बताया गया है कि आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं उनके नोटिस उनको देखने को मिल जाएंगे, उनके थाने से कॉल लेटर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अदर स्टेट वालों के द्वारा कि सर मेरा एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा। इसकी सूचना आपको अखबार पेपर कटिंग के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, लखनऊ में फुल चांसेस हैं कि आप सभी को एक डेट दिया जाएगा और आप सभी का जो मेडिकल है वो थोड़ा होल्ड करके सबसे लास्ट में करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर आ रही है वो खास तौर पे अपने स्टेट का निकल के आ रहा है कि स्टेट के अभ्यर्थियों को उनके थाने से मिलेगा। अदर स्टेट का ये कंफर्म है कि आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट से मिलेगा। लेकिन आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ राजधानी में मिलेगी, लखनऊ शहर में मिलने वाला है। तो साथी तैयार रहिएगा। अदर स्टेट के साथी उनका नोटिस उनको अखबार के माध्यम से मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। लगभग 500 से ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। अपनी भी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराइए और खबर लेटेस्ट पाइए। साथियों, हम बात करने वाले हैं अपने मेन मुद्दे की। सबसे पहले तो ये हमारा मेन मुद्दा था कि आपको ये सचेत कर सके कि आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मेडिकल का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और ऐसा कहा गया है कि कल के डेट से आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा और कल से लेकर 10 अप्रैल तक ये सारे वितरण प्रणाली जो है वो कंप्लीट करा ली जाएंगी और 14 अप्रैल तक का डेट बताया जा रहा है। 14 अप्रैल से आप लोगों का जो मेडिकल शेड्यूल है वो लगभग स्टार्ट हो जाएगा और 14 अप्रैल से लेकर पूरे मंथ में आप तक खींचे जाएगा। लगभग अप्रैल मंथ में ही ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा ली जाएंगी। इसमें अदर स्टेट भी शामिल है। साथियों, अगर हम बात करें तो जेटीसी के जितने भी केंद्र हैं उनको बुक कर लिया गया है और जेटीसी में कार्य प्रणाली शुरू कर दी गई है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्य प्रणाली आप सोच रहे होंगे जेटीसी में क्या करना है। जेटीसी में बहुत चीजें होती हैं जो अभी आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें भी हैं। तो जेटीसी में सारी साफ सफाई का कार्य स्टार्ट हो चुका है, जितने भी जेटीसी सेंटर्स बुक किए गए हैं, और सभी इक्विपमेंट्स जो भी आपके ट्रेनिंग के दौरान लगेंगे उन सभी का यहाँ पे लिस्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसकी भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मेडिकल पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेडिकल अंतिम चरण है। इसमें अगर आप असफल होते हैं तो फिर आपको आगे के चरण में दिक्कत हो सकती है, तो इस पे ज्यादा डीप फोकस कीजिएगा। साथियों, अगर हम बात करें तो बहुत सी क्वेरीज आ रहे थे पिछले वीडियो में ही, सर मेरा ग्रेजुएशन अभी पेंडिंग है, मैं लास्ट ईयर में हूँ, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, मुझे अभी मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा बनवाऊं मैं और क्या मैं पढ़ाई पूरा कर सकूंगा कि नहीं, क्योंकि 2 मंथ बाद उनके ग्रेजुएशन के एग्जाम है। ये दूसरे नंबर का टॉपिक है इस वीडियो का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जितने भी कैंडिडेट, देखिए अभी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किए हैं, तो 8th लेवल का एग्जाम था, 18+ एज का युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो नो डाउट कि अभी बहुत से लोग बीएड कर रहे होंगे, शिक्षा विभाग में जाना चाह रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन स्तर पे बीए कर रहे होंगे, या कोई पीजी कर रहा होगा, एमए कर रहा होगा, कोई डिग्री कर रहा होगा, आईटीआई सेक्टर में होगा। तो बहुत से यहाँ पे कोर्सेज अभ्यर्थी कर रहा होता है। जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, खासतौर पे 25 साल से कम युवा जब यहाँ पर सिलेक्शन पाता है, तो ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट है। जनरल कैटेगरी में ही देख लिया जाए तो जनरल कैटेगरी में 25 साल से कम युवा साथी ज्यादा है। इसमें ज़्यादातर आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ कह दिया जाएगा कि नहीं अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम ट्रेनिंग 9 मंथ करो और तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। 15 छुट्टी का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, 15 छुट्टी का मैक्सिमम प्रावधान है ट्रेनिंग में। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक छुट्टी तो अलग से होती है आपकी। सामूहिक छुट्टी में सबको दिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है आयोग के द्वारा। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो अपने तरफ से आपको सामूहिक छुट्टी हर 3 मंथ में, 3 मंथ समझ रहे हैं आप, यानी सामूहिक छुट्टी लगभग आपको 3 के डिवीजन में अगर देखा जाए तो सामूहिक छुट्टी लगभग 5 दिन की होती है, यानी 15 दिन का आपको सामूहिक छुट्टी दी जाएगा। इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी नहीं काटा जाएगा, छुट्टी नहीं काटा जाता इसमें। सामूहिक छुट्टी में अगर आपके एग्जाम पड़ गए तो बल्ले बल्ले है, आप समझ लीजिए, आपका कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं इसमें लगेगा। साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें बात करते हैं कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत से साथी हैं जो ये क्वेरी कर रहे हैं। साथियों, अभी हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है जो अपनी तरफ से ले जानी है। ये नहीं कि एकदम उसको हलवा में लेके गए और मेडिकल क्वालिफाई कर लिया। बहुत ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो बहुत फिट होते हैं और वहां जाकर गलती कर देते हैं, तो ये गलतियां मत कीजिएगा। साथियों, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट करने दिया जाएगा, बशर्ते आपको वहां जाकर जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाएं अपने उस्ताद से संपर्क करें, या फिर वहां का जनरल अधिकारी जो हो, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य व्यक्ति हो। समझ रहे हैं आप, मुख्य व्यक्ति वहां पे दरोगा साहब भी होंगे, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी और आपको बताना है स्पष्ट रूप से लेटर के माध्यम से, लेटर लिख के उनसे कहिए कि सर हमारा ग्रेजुएशन का अभी पेंडिंग है, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, कृपया करके हमें अनुमति दें अपने एग्जाम के लिए। तो आपको वहां पे छुट्टियां मिलेंगी आपके ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक उचित कारण है।
ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका उचित कारण होगा तो आपको सीधे छुट्टी दे दी जाएगी, कोई उसमें रुका ही नहीं होगी। 6 छुट्टी तब दी जाती है, जो ये 6 छुट्टियों का प्रावधान है बढ़कर 9 छुट्टी होने वाली है। हमने सबसे पहले इसकी अपडेट दी है, 9 छुट्टी आपको मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम वो वाले होंगे जो 1 डे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल के, जैसे एनटीपीसी होने वाला है। साथ ही आप लोगों का बहुत सा एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला होने वाला है, फिर 3300 होने वाला है, फिर आपके पेट के एग्जाम होने वाले हैं, पेट 2025 का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका लेखपाल हो सकता है इसमें आ जाए, यूपीएसआई को। तो इन सबों का छुट्टी थोड़ी बंद कर दिया जाएगा, छुट्टी इसके लिए भी मिलेगी। और अलग से भी छुट्टी का प्रावधान होता है, जो आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मिलता है आपको छुट्टी। तो होप सो ये बात आपकी क्लियर हो गई, किसी को नहीं रोका जाएगा, आपको कंप्लीट करने दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साथियों, यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो आई वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, आई को लेके काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के क्वेरीज देखने को मिल रहे हैं कि सर मेरा आई जो है 6/12 है और दूसरा वाला 6/18 है, क्या मैं यहाँ पर क्वालिफाई कर पाऊंगा? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियस टॉपिक है। लगभग ऐसी संख्या 60 to 70% है जिनके आई में प्रॉब्लम है। किसी के आंख से पानी आता है, किसी की आंखें धुंधली हो गई हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है साफ तरीके से। तो क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि 6/12 मतलब आप समझ रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे 6/12 मतलब होता क्या है और 6/18 मतलब होता क्या है। सबसे पहले आप जाकर ये स्टडी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ अवेलेबल है आपके कार्य के अनुसार। जो आपके सारी चीज़ें लगने वाली हैं, जेटीसी सेंटर वगैरह, वो सभी अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगा। 500 से ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अपना लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे अपडेट की जा रही है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती हुई भी दिखाई देगी। जैसे कलर ब्लाइंडनेस का पूरा चार्ट अवेलेबल है, और ये सारे पत्र वगैरह, यूपी पुलिस का ट्रेनिंग शेड्यूल और ये कलर ब्लाइंडनेस का सब कुछ अवेलेबल है। साथियों, अगर हम बात करें आई चार्ट की, तो 6/12 समझ लीजिएगा, 6/18 समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाया जा रहा है, जूम हो गया है, तो यहाँ देखिएगा कौन सा चार्ट आपको कहाँ से याद करना है। 6/12 क्या होता है? 6/12 आपको ये वाला पढ़ना होगा, ठीक है, ये वाला, ये 6/12 है। देखिए जैसे जैसे यहाँ नीचे जाता जा रहा है, उसके नीचे उसकी नंबरिंग की गई है। 6/12 ये होता है, 6/12 इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। 6/9 इसको पढ़ा जाता है, 6/6 इससे पढ़ा जाएगा, 6/5 ये वाला लाइन है। आपको ये वाली लाइन याद करनी है, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। लगभग 6/6 तक सभी, यानी कि ये VHAIXUY, इसको तो याद कर ही के जाना। ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर तो सभी को लगभग दिखाई देता ही देता है। अगर ये भी ना दिखाई दे तो थोड़ी दिक्कत है, आपको ज़्यादा दिक्कत है तब। लगभग ये तीनों पैटर्न आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर वहाँ पूछे कि बताओ ये जो आपका नीचे से लेके तीसरे नंबर की लाइन है, इसके बीचों बीच कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, यू लिखा है, ठीक है। इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, खुद से, खुद के पेरेंट्स से कहिए कि हमसे डायरेक्ट पूछे। और ऐसा आप अपने आप को ट्रेन कर लीजिए, जैसे मूवीज वगैरह में होता नहीं है कि अंधा व्यक्ति भी टाइकांडू कर लेता है, कराटे कर लेता है, उसको पता होता है कि बगल से उसके कोई शार्प तलवार आने वाली है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब आपका समय शुरू होता है। ये सभी चार्ट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हाइड्रोसिल वगैरह बहुत से यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे, 50% संख्या, 50% केंद्रों पर यहाँ पर चेकिंग होता है, हाइड्रोसिल हो जाता है, ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मात्र ऐसा 10% केंद्र होगा जहाँ पर हाइड्रोसिल, आपकी किस्मत अगर बुरी हुई तो जाकर चेक हो गया। वैसे बुरी किस्मत क्या, अगर आपको हाइड्रोसिल नहीं है तब परेशान होने की क्या जरूरत है। ये थोड़ी है कि आपका चड्ढा निकलवा दिया जाएगा। अरे वो अपना एक बेसिक टेस्टिंग होता है, वो सारी चीज़ें वहीं के वहीं सीमित हो जाती हैं, वहाँ से कहीं लीक नहीं होती हैं खबरें। और ये पुरुषों का ही होता है, महिलाओं का नहीं होता है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं में एक क्वेरी आ रही है कि वेट को लेके, वेट अगर ज़्यादा है तो क्या करें, वेट अगर कम है तो क्या। एक मानक में आप लोगों का वेट होना चाहिए, ठीक है। मानक में जो भी आपका वेटेज लिखा हुआ है, उससे अगर आप 5 से लेके 7 किलो कम है तो भी आपका चल जाएगा, 5 से लेके 7 किलो ज़्यादा है तो भी चल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको उतना ही रहना है, ठीक है। आपका मतलब 5 से लेके 6 नंबर अगर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उसमें छूट मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना नहीं होना चाहिए। ये यूपी पुलिस है, इतना हैवी नहीं होता है मेडिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथी, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों को तनाव स्थिति पैदा कर रही हैं। जैसे अंतिम समय चल रहा है तो किसी से जाके लड़ाई उड़ाई मत कीजिए, खासतौर पे अपने दोस्तों से सावधान रहिए, क्योंकि दोस्त आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं और आपका हित भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके सर्कल में जो ये 4 लोग हैं, ये 4 लोगों की मेंटेलिटी क्या है और ये 4 लोग आपको किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि कई आप में से ऐसे अभ्यर्थी हों
जिनके दोस्त पार्टिसिपेट किए हों और वो पहले स्टेज तक ही ना जा पाए हों, उनका पहला ही कट ऑफ में क्लियर ना हो पाए हो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा, बाद में दोस्ती यारी निभा लीजिएगा। अभी ये जरूरत नहीं है कि आप जाकर उनसे संपर्क करें ज़्यादातर, ठीक है। समझ गए होंगे, जो भी हिंट आपको दिया जा रहा है आप समझदार खुद ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको मिठाई वगैरह का अब इंतजाम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल बहुत जल्द होने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर मिठाई की बात करें तो लगभग मिठाई सेंटर्स पर तभी ली जाएगी जब आप में कोई त्रुटि होगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिठाई का कार्य तब है जब आप में कोई त्रुटि है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका 1% भी मिठाई नहीं लगेगा। ये एक सीधा आपको संकेत है, आप समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, नॉक नहीं है, हल्का नॉक नहीं है, हल्का फ्लैट फुट है, हल्का आई विजन है, हल्का कलर ब्लाइंडनेस है, डीएनएस नहीं चेक होता है। डीएनएस के लिए परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है। प्लस वेरिकोस का कोई टेस्टिंग नहीं। वेरिकोस हालांकि टेस्ट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, हल्का बहुत वेरिकोस है तो चल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोसिल अगर थोड़ा बहुत है तो फिर रीमेडिकल दिया जा सकता है जहां चेक किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर केंद्रों पे नहीं होगा। 10% दुर्भाग्यवश अगर कोई पहुंच गया उसको हाइड्रोसिल है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। होप सो ये वीडियो आपका हेल्प किया होगा, एंड जाकर टेलीग्राम चैनल फटाक से ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछिए, देखिए हर क्वेरी का यहाँ पे जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिया जाता है। तो हो सकता है आपका जो कमेंट हो वो हाईलाइट एक अगले वीडियो में कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। आप तैयार हो जाइए, लगातार दबाकर एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नॉक नी और फ्लैट फुट के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है जो आपको 2 दिनों में परिणाम दे सकती है। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।